एक नए आइस एज में फिल्म शुरू होती है जहां एक कर्मचारी सैटेलाइट डिश को ठीक कर रहा होता है। वे एक आदमी को भगाना चाहते हैं क्योंकि उसका मानना होता है कि वह खुद को ठीक कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि हैल जिंदगी को अलविदा कहने वाला है। बीमार आदमी उस पल का फायदा उठाता है और गोली लगने से बचने की कोशिश करता है। यहाँ कॉलोनियों में लोग सर्दी जुकाम से ही बहुत डर में रहते हैं क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 20 लोगों की जान सर्दी ले चुकी होती है। बर्फ के नीचे रहने की दयनीय हालत में कॉलोनियों के बचे हुए निवासियों ने नियम बनाए हुए होते हैं कि बीमारों को अलग कमरे में रखा जाएगा और अगर वे ठीक नहीं होते हैं तो या तो उन्हें गोली से मार दी जाएंगी, नहीं तो बर्फीले तूफान में उन्हें कॉलोनी से बाहर निकलना होगा। अब पृथ्वी पर भरी बर्फबारी के कारण भोजन खत्म हो गया होता है। इस वजह से शहरों में अधिकांश लोग मर चुके होते हैं। हालांकि सैकड़ों भाग्यशाली लोग बंकरों में पहुंच चुके होते हैं। इन्हीं बंकरों में जीवन अभी भी पनप रहा है। लोगों ने पौधों के बीजों को जमीन के अंदर सुरक्षित रखकर बेहतर समय के लिए उन्हें बचाया होता है। कुछ लोग नीले आकाश और पक्षियों के साथ एक रहस्यमय स्वर्ग देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सैम उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता है। फिर भी बंकर में जीवन खतरों से भरा होता है। सैम कॉलोनी 7 के लीडरों में से एक ब्रिग्स को देखता है और उससे बात करना चाहता है। ब्रिग्स समझ जाता है कि बातचीत किस बारे में होगी और दावा करता है कि हैल कॉलोनी के नियमों को जानता था और यह ठीक नहीं हो रहा है। बंकर में कोई दवाएं नहीं होती हैं और यह कॉलोनी भी एक और महामारी से नहीं बच पाएगी। अब सैम इस बात से नाराज होता है कि बंदूक वाला एक आदमी यह निर्णय कैसे ले सकता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। इसके अलावा मेसन हैल को तूफान में भी भागने का कोई विकल्प नहीं देता है क्योंकि बीमार आदमी जीना चाहता है। ब्रिग्स भी मेसन के इस फैसले के खिलाफ होता है और उनके बातचीत के बीच ही बोलता है, लेकिन मेसन का कहना होता है कि उनके पास ध्यान देने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण मामले हैं। अब ब्रिग्स और सैम कूपर नाम के एक व्यक्ति के पास जाते हैं। कूपर उन्हें सूचित करता है कि उसे कॉलोनी 5 से एक इमरजेंसी खतरे का सिग्नल मिला है, लेकिन अब वह उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहा होता है। हैरान होकर ब्रिग्स कूपर को 30 मिनट में सभी बंकर निवासियों को इकट्ठा करने का निर्देश देता है, जबकि वह बैंकर में रह रहे जानवरों के साथ समस्या की जांच करने के लिए सैम को विक्टर के पास भेजता है। विक्टर सैम को बताता है कि उनके पास जो खरगोश बचे थे उसमें से बहुत सारे मर गए हैं। अब उनके पास केवल 12 खरगोश ही बचे होते हैं। उनमें से भी केवल एक ही मादा खरगोश है। सैम बताता है कि खरगोशों को भी इंसानों की तरह ही प्रोटीन की जरूरत होती है। इस बीच ब्रिग्स मेसन के पास उसके करतूत पर चर्चा करने के लिए जाता है। ब्रिग्स बेहद नाखुश होता है कि मेसन हैल को जबरदस्ती कैसे गोली मार सकता है। सैम काई नाम की अपनी प्रेमिका के पास जाता है और उससे खरगोशों के लिए सोया के दाने लाने के लिए कहता है। काई स्टोरेज खोलती है और दाने लेने जाती है, जबकि सैम लैपटॉप पर एक वर्क प्रोजेक्ट को देखता है। काई बताती है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से उन्हें पता चला है कि स्पेन में कहीं इस जलवायु को फिर से नॉर्मल करने वाला उपकरण लगा हुआ है। काई को उम्मीद होती है कि एक दिन बर्फ पिघल जाएगी और वे इस जगह को ढूंढ लेंगे। अब कॉलोनी 7 के सभी निवासी मैन हॉल में इकट्ठा होते, जहां ब्रिग्स कॉलोनी 5 से इमरजेंसी सिग्नल के बारे में बताता है। पिछले साल कॉलोनी 3 से एक भी इंसान जीवित नहीं बचा था, इसलिए उनके लिए कॉलोनी 5 के पास जाकर जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। मेसन का मानना है कि उनके पास दूसरी कॉलोनी के निवासियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत कम संसाधन है। हालांकि ब्रिग्स जिगरा वाला इंसान होता है। वह व्यक्तिगत रूप से कॉलोनी 5 में जाना चाहता है और अब उसे अपने साथ जाने के लिए 2 और लोगों की जरूरत होती है। पहला आदमी सैम होता है और दूसरा विक्टर का बेटा ग्रेडन। ग्रेडन के माँ बाप अपने बेटे के फैसले के खिलाफ होते हैं, लेकिन वह सभी को आश्वस्त करता है कि उसके लिए ये सब चुटकियों का खेल है और ब्रिग्स दोनों को अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। अपनी वापसी से पहले ब्रिग्स काई को लीडर नियुक्त करता है और सभी को हमेशा की तरह काम करते रहने के लिए कहता है। तभी अचानक कॉलोनी की एक महिला को छींक आ जाती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। अब महिला को तुरंत दूसरों से अलग कर दिया जाता है और उसे और उसके हस्बैंड डेक्स्टर को क्वारंटाइन में भेज दिया गया होता है। मेसन को पूरा यकीन होता है कि वे जीवित नहीं बचेंगे और वह तुरंत उनका सैंपल लेने का इरादा रखता है। हालांकि ब्रिग्स उसे अपनी वापसी की प्रतीक्षा करने का आदेश देता है क्योंकि तब तक शायद वे ठीक हो जाए। जाते जाते वह मेसन को याद दिलाता है कि वह अपने अवकात में रहे क्योंकि काई यहाँ की लीडर है। अब रात में सैम को एक बुरा सपना आता है जहाँ वह एक बच्चे के रूप में बर्फीले तूफान के दौरान खो जाता है। तभी बर्फ में उसे अपनी जमी हुई माँ मिलती है। डर से भरे उस क्षण में सैम जाग जाता है और कांपना बंद नहीं कर पाता। वह पानी पीने जाता है और काई उसे शांत कराती है और यह याद दिलाती है कि वह किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान।
अगले दिन ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन जमे हुए शहर से होकर निकलते हैं। जल्द ही टीम एक मौसम रेगुलेशन टावर पर पहुंचती है जिसका उपयोग कभी मौसम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। ग्रेडन पूछता है कि क्या यह अभी भी काम करता है, लेकिन ब्रिग्स बताता है कि यह लंबे समय से खराब है और वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। कुछ समय बाद वे लोग एक विशाल जर्जर से पुल पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एहसास होता है कि इसे पार करना खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। वे सावधानी से कई छेदों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से पुल पर एक बड़ा सा होल आ जाता है। ब्रिग्स किनारे के चारों ओर जाने का सुझाव देता है, लेकिन खतरनाक तरीके से वे किसी तरह पुल को पार करते हैं। इसके बाद टीम चारों तरफ बर्फ के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखती है। जल्द ही वे एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। अब ब्रिग्स उन्हें बताता है कि अतीत में लोगों को निकालने के लिए इसी तरह के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। ब्रिग्स रेडियो के माध्यम से कूपर से संपर्क करता है और उसे सूचित करता है कि वे हेलीकॉप्टर में रात बिताएंगे और अगले दिन दोपहर तक कॉलोनी 5 पहुंचेंगे। कूपर उन्हें बताता है कि क्वारंटाइन में बीमार लोगों की हालत और खराब हो रही है और मेसन उनसे छुटकारा पाना चाहता है। अब इस पर ब्रिग्स जरूरत पड़ने पर मेसन के खिलाफ बल प्रयोग की अनुमति देता है। सोने से पहले सैम ग्रेडन को बताता है कि कैसे उसने अपना पूरा परिवार खो दिया और ब्रिग्स ने उसे कैसे पाया और बचाया। अगले दिन टीम कॉलोनी 5 पहुंचती है और बंकर के प्रवेश गेट के पास भयानक निशान देखती है। अब ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन सावधानी से बंकर में उतरते हैं। अंदर वे लाल रंग के और भी अधिक खून देखते हैं। ग्रेडन घबराहट से नोटिस करता है कि कोई भी इस कॉलोनी जीवित नहीं बचा है, लेकिन ब्रिग्स खोज जारी रखने का फैसला करता है। अचानक बंकर की गहराई से भयानक आवाजें आने लगती है। टीम शोर के सोर्स का पता लगाने के लिए निकलती है और उन्हें एक खरोंचदार दरवाजा मिलता है। सैम ताला खोलता है और वे कमरे में एंटर करते हैं। अब टीम फर्श पर एक आदमी को देखते हैं और ब्रिग्स सावधानी से अपनी बंदूक के साथ उसके पास आता है। अचानक लीलैंड नाम का आदमी उछल पड़ता है और भयभीत होकर चिल्लाता है कि वे उसे न छुएं। सैम डरे हुए आदमी को शांत करता है और मदद करने का वादा करता है। लीलैंड डर के मारे पूछता है कि क्या वे चले गए हैं और दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाता है। सैम थके हुए लीलैंड को कुछ पानी और खाना देता है, जबकि ब्रिग्स बताता है कि उनकी कॉलोनी 7 को एक इमरजेंसी सिग्नल मिला है और वे जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। लीलैंड बताता है कि उन्होंने सेंटिनल लाइट एंटीना की मरम्मत और उन्हें जल्द ही ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया, जिससे उन्हें कुछ आश्चर्यजनक समाचार मिले। वह एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें एक आदमी बताता है कि उन्होंने मौसम टावर की फिर से मरम्मत कर दी है और उन्होंने बर्फ को पिघलाकर फिर से मिट्टी बनाना शुरू कर दिया है। जमीन की बर्फ भी पिघल रही होती है और जमीन खेती के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास बीज जीवित नहीं बचे हैं। आदमी अपना लोकेशन बताना शुरू कर देता है, लेकिन तभी सिग्नल कट जाता है। लीलैंड बताता है कि कॉलोनी 5 ने सिग्नल के सोर्स की खोज के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि किसी ने उन्हें ढूंढ लिया। लीलैंड सैम को सिग्नल का लगभग लोकेशन दिखाता है और ब्रिग्स सुझाव देता है कि लीलैंड उनके साथ कॉलोनी 7 में शामिल हो जाए। हालांकि लीलैंड बहुत डरा हुआ होता है और कमरा छोड़ने से इनकार कर देता है। अब सैम लीलैंड को आश्वस्त करता है कि आसपास कोई भी नहीं है। लीलैंड डरा हुआ होता है और दावा करता है कि वे अभी भी यहाँ हैं। ब्रिग्स ग्रेडन को कॉलोनी 7 से संपर्क करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। सैम को जो कुछ भी हो सके उसे इकट्ठा करता है और ब्रिग्स डायनामाइट ढूंढता है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत होती है। लीलैंड विरोध करता है, लेकिन आखिरकार वे उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तभी अचानक दूर से भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। डर कर लीलैंड ग्रेडन की पकड़ से छूट जाता है और कमरे में लौटकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब टीम को एहसास होता है कि वे अब उसकी मदद नहीं कर सकते और वे बंकर से भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच आवाजें तेज हो जाती हैं और टीम को जल्द ही पता चलता है कि आदमखोर इंसानों का एक समूह दर्जनों कॉलोनी में रह रहे लोगों के शवों को काट कर खा रहा होता है। अचानक नरभक्षियों में से एक की नजर हैरान तिकड़ी पर पड़ती है और तभी सैम उसे गोली मारने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बंदूक की गोली से दूसरे और नरभक्षी जाग जाते हैं जो तुरंत उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। ग्रेडन आगे दौड़ता है जबकि ब्रिग्स नरभक्षी को रोकने का प्रयास करते हुए डायनामाइट की एक स्टिक को आग लगा देता है। तभी अचानक ग्रेडन रुक जाता है और उसी क्षण नरभक्षी उस पर झपट पड़ते हैं। यह देख
देखकर ब्रिग्स और सैम उसकी सहायता के लिए आते हैं और नरभक्षियों को भगाते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि ग्रेडन के तो प्राण पखेरु उड़ गए हैं। अब बचे हुए दोनों भागना जारी रखते हैं और ऊंचे सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। सैम नरभक्षियों पर गोली चलाता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। नरभक्षियों को उन तक पहुंचने से रोकने के लिए ब्रिग्स सीढ़ी तोड़ देता है। यह देखकर नरभक्षी और भी गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि सैम और ब्रिग्स पहले ही बंकर से ऊपर सतह पर आ चुके होते हैं। अब बाहर निकलने पर ब्रिग्स नरभक्षियों से पीछा छुड़ाने के लिए बंकर में डायनामाइट फेंकता है और पूरे बंकर को नेस्तनाबूद कर देता है। इसके बाद सैम और ब्रिग्स अपने पुराने ठिकाने के लिए रास्ते में होते हैं और कुछ देर बाद दोनों उसी हेलीकॉप्टर के पास पहुंच आते हैं। अब यहाँ सैम ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता और आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन ब्रिग्स बताता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। रात में अचंभित हुआ सैम समझ नहीं पाता कि कोई व्यक्ति इतने अजीब और क्रूर जीव में कैसे बदल सकता है। इस पर ब्रिग्स कहता है कि हताशा में लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सैम रहस्यमय प्रसारण को याद करता है और ब्रिग्स को कॉलोनी लौटने पर लोगों से संपर्क करने का सुझाव देता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बीज तैयार हैं। इसके बाद सुबह में सैम दर्जनों नरभक्षियों को अपना पीछा करते हुए देखता है। वह यह जानकर डर जाता है कि उनका पीछा करते हुए नरभक्षी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रिग्स उसे सांत्वना देता है कि वे उन्हें पुल पर रोक लेंगे और दोनों भागने लगते हैं। अब पुल पर सैम और ब्रिग्स एक बड़े टूटे हुए पुल को कूदकर पार कर लेते हैं, जिसके बाद ब्रिग्स पुल को तोड़ने के लिए डायनामाइट का फ्यूज जलाता है और एक आड़ में छिप जाते हैं, लेकिन जल्द ही ब्रिग्स को पता चलता है कि फ्यूज की आग तो बुझ गई है। उधर नरभक्षी पहले से ही पुल पर आ चुके होते हैं। अब ब्रिग्स खतरा होते हुए भी बाहर जाकर फ्यूज को फिर से आग लगाने का फैसला करता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिग्स उसके सिर पर वार करके उसका ध्यान भटका देता है। अब नरभक्षी उसके और पास आ जाते हैं, लेकिन तेज हवा फ्यूज को जलने से रोकती है। सौभाग्य से कुछ नरभक्षी खाई में गिर जाते हैं। आखिरकार ब्रिग्स फिर से फ्यूज को जला देता है और डायनामाइट हाथ में पकड़कर नरभक्षियों को करीब आने के लिए उनका इंतजार करता है। वह दो नरभक्षियों को किसी तरह पुल से फेंक देता है और अपनी जान की कीमत पर पूरे ग्रुप को पुल पर रोक लेता है। हालांकि नरभक्षियों की लीडर को कुछ भी नहीं होता है और पुल के दूसरी ओर से सैम को नफरत की निगाह से देखता रहता है। अब होश में आने पर सैम अकेले ही बर्फीले शहर से होते हुए कॉलोनी की ओर निकल पड़ता है। इस बीच बंकर के एंट्री गेट के पास मेसन डेक्स्टर और उसकी वाइफ से निपटने की तैयारी कर रहा होता है। वह महिला के सिर में गोली मारता है, लेकिन उसी समय काई आ पहुंचती है और मेसन को बंदूक से धमकाती है। काई का इरादा मेसन को गोली मारने का होता है अगर वह अपनी राइफल नहीं छोड़ता तो। तभी उसी समय कमजोर सैम बचाने के लिए चिल्लाता है और मदद मांगता है। काई आवाज सुनकर तेजी से उसके पास पहुंचती है, जबकि मौका पाकर डेक्स्टर भाग जाता है। जब काई सैम को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, तभी मेसन उसके पास आता है और उसके सिर पर वार कर देता है। कुछ घंटों बाद सैम को बंकर में होश आ जाता है। विक्टर अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन सैम सभी को दुखद समाचार देता है कि ग्रेडन और ब्रिग्स जीवित नहीं बचे हैं। तभी अचानक मेसन भी आ पहुंचता है। वह सैम को बिस्तर पर हथकड़ी लगा देता है और सभी को घोषणा करता है कि ब्रिग्स के नियम अब लागू नहीं होंगे। अब से सभी को राशन आधा ही दिया जाएगा और सभी बीमारों का तुरंत परीक्षण किया जाएगा। अब सैम सभी को कॉलोनी नंबर 5 में जो हुआ उसके बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि नरभक्षी जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। वह बंकर छोड़ने और उस स्थान पर जाने का सुझाव देता है जहां बर्फ पिघलना पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन मेसन सैम पर विश्वास नहीं करता है। फिर भी मेसन और विक्टर यह देखने के लिए बाहर जाते हैं कि आसपास कोई नरभक्षी तो नहीं है, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। इस बीच एक युवा लड़का मेसन से हथकड़ी की चाबियां चुरा लेता है और सैम को दे देता है। सैम तुरंत खुद को खोलता है और पीटे हुए काई के पास जाता है। उसे फ्री करने के बाद सैम काई को बर्फ पिघलने वाली जगह के बारे में बताता है और सैटेलाइट का उपयोग करके सटीक स्थान बताता है। सैम और काई स्टोरेज रूम की ओर जाते हैं। सैम जितना संभव हो सके उतने बीज इकट्ठा करता है और सभी को यह बताने का प्लान बनाता है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल लेना है। सैम और काई को मेसन रोक देता है। वो किसी को भी कॉलोनी छोड़ने की अनुमति नहीं देना चाहता है। तभी अचानक बाहर किसी की आने की आहट होती है। कॉलोनी के सभी लोग कैमरा मॉनिटर की ओर भागते हैं और देखते हैं कि नरभक्षी बंकर में घुसने वाले हैं। उनका लीडर डेक्स्टर का कटा हुआ सिर दिखाता है और फिर कैमरा तोड़ देता है। मेसन उन सभी को आदेश देता है जो गोली चला सकते हैं वे मैन गेट पर जाएं, जबकि बाकी लोग नीचे के शेल्टर में जाएं। हालांकि नरभक्षी वेंटिलेशन के माध्यम से अंदर घुस जाता है और सीधे शेल्टर में पहुंच जाते हैं। अब सैम और काई उन्हें रोकते हैं और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश
कोशिश करते हैं। विक्टर नरभक्षी लीडर के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। इस बीच मेसन एक सुरक्षित कमरे में भाग जाता है और सैम और काई के ठीक सामने दरवाजा बंद कर देता है। वे अंदर जाने देने की मांग करते हैं और आखिरकार एक महिला उनके लिए दरवाजा खोलती है। बचे हुए लोगों को एहसास होता है कि दरवाजा नरभक्षियों के दबाव के सामने टिक नहीं पाएगा। सैम वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से बाहर भागने का सुझाव देता है, लेकिन मेसन जाने से इनकार कर देता है। सैम मेसन को पिस्तौल के साथ छोड़ देता है और जैसे ही मेसन उस पर पिस्तौल तानता है, वह कहता है कि उसे हर गोली की जरूरत होगी। तभी नरभक्षी दरवाजा तोड़ देते हैं और मेसन एक गैस सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे उनके साथ विस्फोट हो जाता है। हालांकि उनका लीडर फिर भी जिंदा रहता है। वह वेंटिलेशन में घुस जाता है और सैम भी उसके साथ लड़ाई करने लगता है। एक कमरे में गिरकर वे मार काट करना जारी रखते हैं और चमत्कारिक रूप से सैम नरभक्षी को हराने में सफल हो जाता है। सैम जलते हुए बंकर से भाग जाता है और बचे हुए लोगों से मिलता है। वे सभी हताश होते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि कॉलोनी के बाहर उनका क्या इंतजार कर रहा है। हालांकि सैम आशावादी बना हुआ होता है। लोग जीवन के तलाश में आगे स्थान पर चल देते हैं और अब केवल एक ही नियम लागू होता है और वो है उनका अपना अस्तित्व। आप क्या सोचते हैं? क्या ये लोग जीवित रहेंगे? दोस्तों, जैसे हम लोग धरती का विनाश कर रहे हैं, ऐसे फिल्में शायद भविष्य में सच साबित हो। खैर, आप वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।